का रिजल्ट आ गया, 12th का रिजल्ट आ गया, बहुत सारे बच्चे पास हो गए, बहुत सारे बच्चों ने टॉप भी कर लिया। एंड ऑल्सो देयर आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने कंपार्टमेंट फेस की, है ना। कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट आई हैं, कुछ बच्चों का जैसे कि ER लिखा हुआ है, कुछ बच्चों का उसके अंदर RLA लिखा हुआ है, कुछ बच्चों का क्वालिफाइड लिखा है, कुछ बच्चों का नॉट क्वालिफाइड लिखा है। सो मेनी थिंग्स आर इन स्कोर कार्ड, यू कैन सी ओके आफ्टर योर रिजल्ट। 10th क्लास वाले हों चाहे 12th क्लास वाले हों, कंपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे और रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं एक लाइव ले रही थी कल और रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के ऊपर जो एक बहस हुई बच्चों की, और वो चीज़ चलो सही है कि काफ़ी तुम लोग अवेयर रहते हो इस चीज़ को लेकर कि मैम रीचेकिंग के अंदर जो मार्क्स है ना वो कम होंगे, मतलब अगर हम भरते हैं और अगर हमारे मार्क्स जो हैं वो कम आ जाते हैं तो हमारे वही मार्क्स माने जाएंगे या पुराने वाले माने जाएंगे। तो रीचेकिंग के अंदर तो आपके मार्क्स जो न्यू वाले आएंगे ना वो माने जाएंगे, ठीक है। और बात करते हैं रीवैल्यूएशन की, मतलब रीचेकिंग के अंदर तो जो नए मार्क्स बनेंगे चाहे वो कम बने चाहे ज़्यादा बने वही माने जाएंगे। रीवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो कम ही थे, आपने ज़्यादा की होप में रीवैल्यूएशन करवाया, अगर उससे कम बन जाते हैं तो आपके प्रीवियस मार्क्स ही माने जाएंगे, और अगर ज़्यादा जाते हैं तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये एक ठीक है मेरी तरफ से गलती है जो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है, कि वो फॉर्म के अंदर जल्दी जल्दी में वो चीज़ हुई। तो इस तरीके का कुछ जो आप लोगों का रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का चक्कर है वो रहेगा, ठीक है। और 10th क्लास वालों के भी रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के फॉर्म निकल गए हैं, सो प्लीज़ डोंट मिस इट एंड फिल इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। जितना भी जल्दी हो सकता है आप उसको फिल कीजिए, बिकॉज ये ना बच्चे एक लकी चांस होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स निकल जाते हैं, रीचेकिंग में भी निकल जाते हैं, रीवैल्यूएशन में भी निकल जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स मार्क्स बढ़ते हैं, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मैम क्या मार्क्स सच में बढ़ते हैं क्या, मतलब कि यकीन ही नहीं होता। ये एक सिचुएशन ही इस तरीके की बेकार सी है जब हम लोगों का दिमाग ना एकदम दिमाग की दही हो रखी होती है कि यार पता नहीं मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं, या फिर पता नहीं एग्ज़ाम लिखा तो था दोबारा से ये लोग पास करेंगे या नहीं, और ऊपर से कंपार्टमेंट के फॉर्म अभी नहीं निकल रहे हैं, तो वो तो दिमाग में खिचड़ी अलग से पक रही है। बट अभी रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के तो निकले हुए हैं ना, सो यू कैन फिल दोज फॉर्म्स एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपका पेपर अच्छा गया था, इफ योर एग्जाम वॉज गुड, सो डेफिनेटली आप रीचेकिंग रिवैल्यूएशन में पास हो जाओगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन के अंदर तो आपके जो मार्क्स बढ़ेंगे वो आपके मार्क्स ऐड हो जाएंगे, साथ साथ अगर आपके रिवैल्यूएशन में मार्क्स कम हो जाते हैं, मान लो कि आपके 32 मार्क्स आए, आपने रिवैल्यूएशन भरवाया, 1000 रुपये फीस है उसकी, और मान लो आपके 32 से 27 हो गए तो आपके 32 मार्क्स ही माने जाएंगे, ठीक है। बट अगर 32 से 35 हो गए, 3 मार्क्स बढ़ते हैं, तो वो 3 मार्क्स आपके ऐड होकर आपकी DMC आपके पास आ जाएगी। एक चीज़ आप लोग दिमाग में ना बिठा लीजिए कि अगर आपकी कंपार्टमेंट आ रखी है ना तो आप फेल नहीं हो। सबसे बड़ी चीज़, सबसे मेन चीज़ यही चीज़ हम दिमाग में सोच के ना पढ़ ही नहीं पाते कि यार फेल हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए। नहीं, आप फेल नहीं हो, जस्ट कंपार्टमेंट है, और कंपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम होता है। आप एक सब्जेक्ट में हो या 2 सब्जेक्ट में फेल हो, आपको 1 महीने के अंदर ही मौका दिया जाता है फॉर नेक्स्ट एग्जाम, फॉर नेक्स्ट चांस, और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और नेगेटिव फील नहीं करना है। आप लोग ना नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हो कि यार अब हमारा कंपार्टमेंट आ गई है, तो एक समाज ने एक सोच बना रखी है कि कंपार्टमेंट आई तो फेल हो गया तू, ठीक है, और अब तो भविष्य है कि ऐसी तैसी हो जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा, बैंड बज जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। तो इतना सब मत देखो, इतना सब मत सोचो, और नेगेटिव चीज़ों से ना जितना हो सकता है दूर हो जाया करो। पॉजिटिविटी लानी है ना तो चैनल पे रहा करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप आ भी रहे हो, ठीक है। बहुत पॉजिटिविटी मिलती है मुझसे बात करने में, तो एटलीस्ट सबको ही बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, किस तरीके का ही नेचर है मेरा। तो आप लोगों को सिंपल सी चीज़ है कि नेगेटिव नहीं सोचना है। 1 महीना, जस्ट 1 महीने के अंदर आप अपनी कंपार्टमेंट क्लियर करवा के, DMC क्लियर करवा के अपकमिंग क्लास में या कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ओके। सो डोंट थिंक नेगेटिव। कुछ दिनों में कंपार्टमेंट के फॉर्म आ जाएंगे, रीचेकिंग का रिजल्ट हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस टेंशन नहीं लेनी, नेगेटिव नहीं सोचना, ओके। बाय बाय।